वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जो क्वेश्चन हम लिखेंगे अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 45, जो लास्ट क्वेश्चन है। ये टॉपिक है जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहेगा, जिस सबको दो बैलेंस शीट बनाना है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो पहले क्वेश्चन में बता दें, इस क्वेश्चन में जहाँ बोर्ड बुक में दिखेगा एग्जाम मिस्टेक देना है बुक में, जैसे ट्यूशन फी 2019-20 में होना चाहिए 100 रुपया, 20-21 में होना चाहिए 1000 रुपया, उल्टा कर दिया, 19-20 में 1000 कर दिया, 20-21 में 100 कर दिया। तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। दूसरी बात, ओपनिंग कैपिटल का जो आंसर दिया वो गलत है और क्लोजिंग का ठीक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एन एजुकेशन सोसाइटी पीपीआर बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया आपको ये 31/3/21 का। तो जहां 31/3/21 का दिया हुआ है, दैट मीन इसका ईयर कब चालू हुआ था, 1/4/2020 को। 1/4/2020 को जो ईयर चालू होगा वो खत्म हुआ 31/3/21 को। तो ये इसका अकाउंटिंग पीरियड है 1/4/2020 टू 31 मार्च 2021। ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड। इस अकाउंटिंग पीरियड में मेरा एक ओपनिंग बैलेंस शीट आएगा, दैट इज 1/4/2020, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट आएगा, दैट इज 31/3/2021। अब हमको इसमें देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मतलब इसमें क्या क्या दिया हुआ है हम लोग रिसिप्ट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर में देखेंगे। तो देखिए क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया हुआ है रिसिप्ट पेमेंट में बैलेंस बीडी 450 दिया हुआ है आपको, कैश का बैलेंस। यहाँ दिया आपको इंटरेस्ट 2019-20 का 120/21 का 150, ट्यूशन फी 2019-20 का 120/21 का 1000, एंट्रेंस फी 2019-20 का दिया, लेकिन 20-21 का करंट ईयर का नहीं दिया हुआ है। ये मेंबर्स फी दिया हुआ है, ये दिया इनकम एक्सपेंडिचर। ये दोनों को टैली करेंगे, करके हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31/3/2020। ये एक बैलेंस शीट हम लोग ओपनिंग बनाएंगे, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, देखिए हम लोग यहां लिखेंगे लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो देखिए एसेट में सबसे पहले देखिए नीचे यहां पर दिया हुआ है और 31/3/2020 सोसाइटी हैड द फॉलोइंग एसेट। क्या क्या दिया, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट दिया 4000, तो पहले इन्वेस्टमेंट को लिख लीजिए, ये दिया 4000। फिर दिया फर्नीचर 1000, क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा बुक से, 1000, बुक्स है 500, ये सारा एसेट लिख दिए। अब हम लोग इसको टैली करेंगे दोनों को। देखिए 2019-20, 20-21, ये जो मेरा बना हुआ है 20-21 का है, तो 19 और 20 वाला क्या हो गया, पिछले साल का हो गया आउटस्टैंडिंग। तो लिख देगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 100। फिर ट्यूशन फी में देखिए 2019-2020 दिया, 20-21 दिया हुआ है, तो 2019-20 वाला क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया पिछले साल का। तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी कितना हो गया 100। फिर देखिए एंट्रेंस फी पिछले साल का है ना, तो आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फी 420। फिर देखिए 2000 मेंबर फी 2019-20 कितना दिया 300, तो आउटस्टैंडिंग मेंबर फीस कितना है 2019-20 का 300। थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको ना। और एक देखिए शुरू में दिया कैश इन हैंड कितना 450, तो कैश इन हैंड 450, इसको हम प्लस कर लेंगे, देखिए कितना आ रहा है, छोड़ते नहीं, 4000, 1000, 500, 100, 100, 420, 300, 450, तो होगा 6870। आप लोग बुक में आंसर चेंज कर लीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड होगा 6870। तो हम लोग लिख देंगे कैपिटल फंड, ये बैलेंसिंग फिगर 6870, ये मेरा निकल गया ओपनिंग कैपिटल। तो हम लोग क्या जानते हैं, नॉन प्रॉफिट का जब बैलेंस शीट बनाते हैं या सिंगल एंट्री में जब बनाते हैं तो दो बैलेंस शीट बनते हैं, ओपनिंग एक क्लोजिंग। ओपनिंग से जब तक हम ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं निकालेंगे तब तक क्लोजिंग बैलेंस शीट मेरा नहीं बनेगा। तो चलिए इसको मिटा के हम लोग क्या करते हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए। यहाँ लिख देते बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट बनाना है ना, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021।
यहाँ देखिए लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, यहाँ लिखिए कैपिटल फंड कितना निकाला था 6870 निकाला था ना, कैपिटल फंड 6870। आप देखिए यहाँ पर दिया सरप्लस इनकम एक्सपेंडिचर कितना 300, तो प्लस सरप्लस 300 तो हो गया 7170, ये आ गया। अब इस साइड से क्या क्या आ सकते हैं, इसको तो एडजस्ट कर चुके हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ देखिए मेंबरशिप फी में दिया 2020 है किसका 390 रुपया है ना, तो एडवांस मेंबर्स फी 390 रुपया, और तो कुछ दिख नहीं रहा। फिर हम इस साइड पे आगे देखिए प्रिंटिंग है कितना दिया 75, यहाँ पर प्रिंटिंग कितना दिया 80। आपको पेमेंट साइड में दिख रहा 75 रुपया, लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर में आ रहे तो कितना दिख रहा है 80 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 80 रुपया पेमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कैश पेमेंट कितना 75, तो ये कितना देना बाकी है 5 रुपया। फिर एडवर्टाइजमेंट में ये 150 दिखा रहा है, यहाँ कितना दिखा रहा है 141, तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 150 आपको इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा है, कैश पेमेंट 141 हुआ, तो 9 रुपया क्या बाकी हो गया। रेंट देखिए यहाँ दिखा है 600, यहाँ रेंट दिखा है 520, तो यहाँ कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 600, और यहाँ कितना पेमेंट होगा 520, तो अभी कितना देना बाकी है 80 रुपया। इसके अलावा कुछ दिख रहा है मिसलेनियस एक्सपेंस 110, ठीक है, इधर तो कुछ नहीं है। तो देखते इसको जोड़ के 7170 395 9 और 80, तो 7654 रुपये इधर हो गया। अब इधर आ जाइए, सबसे पहले ये फर्नीचर, देखिए फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, शुरू से फर्नीचर था 1000 का, यहाँ देखिए फर्नीचर परचेस कितना दिया 670, तो प्लस एडिशन 670 तो गया 1670। इसमें डिप्रिसिएशन कितना लगा है, देखिए यहाँ पर है लेस डिप्रिसिएशन, तो 1570। इसके बाद देखिए क्या यहाँ दिया इन्वेस्टमेंट 4000, तो इसको पूरा लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट 4000। फिर बुक्स कितना दिया है 500, ये सब ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से चेक कीजिए, देखिए ये तो हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था 150 रुपया, आपको है इंटरेस्ट रिसीव कितना दिखा रहा है 160, तो यहाँ लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना बाकी है 10 रुपया। फिर देखिए यहाँ है आपको ट्यूशन फी 1000, यहाँ ट्यूशन फी दिखा है 1100, तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 100। अच्छा, इंट्रेंस भी तो काम खत्म हो गया। इसमें देखिए 2020 में मेंबर फी कितना 1150, यहाँ कितना दिखा रहा है 1150, कोई चेंज नहीं हुआ। अब पेमेंट साइड में देखिए सैलरी है कितना है 1300, यहाँ कितना शो कर रहा है 1200, मैंने 100 रुपया ज़्यादा दिया गया था। प्रीपेड सैलरी जो एक्स्ट्रा दी क्या हो गया प्रीपेड हो गया, ये हो गया 1300 था पेमेंट में, एक्चुअल हुआ है 1200, तो 100 एडवांस दिया है। इस साल का कैश बैलेंस कितना है 1374, तो कैश हो गया 1374। टोटल करके देखते हैं 1570 4000 510 200 1374 7654, तो दोनों साइड मिल गया। देखिए ये जो आंसर दिया हुआ है ना क्लोजिंग बैलेंस शीट का, ये सही है। ओपनिंग का बैलेंस शीट का आपको चेंज करके कितना करना है 6870, अगर उससे भी चले जाएंगे 6350 दिया हुआ है, तो आंसर मेरा नहीं मिलेगा, ना ओपनिंग मिलेगा ना क्लोजिंग मिलेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये टॉपिक था आपको इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीव पेमेंट से बैलेंस शीट बनाना। चलिए आप लोग देखिए सीखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।